हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होगे। देखिए मेरे प्यारे कर्मयोगियों, आपको यह समझना पड़ेगा, समय अपने गति से अपना कार्य करता है। आप सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। आप देख सकते हैं, सूरज कभी भी लेट नहीं निकलता। जिस डायरेक्शन में उसे निकलना उसी डायरेक्शन में निकलता है। वह अपना काम करता है। ऋतुएं अपना काम करती है। आप देखिए, सर्दी के दिनों में सर्दी एकदम नवंबर में आना मतलब आएंगी, थोड़ा कम या ज्यादा। गर्मी आना है मार्च में, आएगी, थोड़ा कम या ज्यादा। वर्षा जून में आएंगी मतलब आएंगी, थोड़ा कम या ज्यादा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे कर्मयोगियों, अब आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय जा रहा है। अपने समय को नष्ट बिल्कुल मत करिए। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल के लिए, जो आपके बीएसईबी ने, है ना, बिहार सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने, एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी किया है, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोगों की तैयारी सही से चल पा रही है, नहीं चल पा रही है। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, और आपको पता है कि कुल 50 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। उसमें कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं द स्नेक वाज किल्ड। अब देख लीजिए, वाज लगाते ही आपके दिल में यह ख्याल आना चाहिए कि सर यह तो पास्ट है। वाज लगा नहीं कि आप समझ जाइए पास्ट है। और पास्ट है तो वो भी कौन सा पास्ट है? सिंपल पास्ट। तो जहां भी आपको पास्ट दिखे आप समझ जाइए सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है? होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। सब्जेक्ट प्लस V2, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आप श्योर है ना? ऑब्जेक्ट होता है। अब आप देखिए, जैसे ही वाज दिखा आप समझ गए कि V2 आना चाहिए। अब देखिए इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है। और अच्छा, अब आपके ये रोहित बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ना। तो यानी कि स्नेक जो है हमारा, ये सबसे पहले सबसे अंत में आएगा और रोहित सबसे पहले आएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए ये सब में इधर भी आया हुआ है और इधर भी रोहित भी सब जगह आया हुआ है। अब आपको ढूंढना है कि V2 का यूज कहाँ किया गया, किसके किसके साथ। किल की V2 किल्ड होती है, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप? किल की V2 किल्ड होती है। तो किसमें किल्ड दिया सबसे पहले, ये देखिए। अरे एक ही ऑप्शन है जी। चलिए दूर ना जाइए, ये पहला ऑप्शन है आपके पास। देख रहे हैं ये किल्ड क्यों हुआ? क्योंकि सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में V2 है। आपको यह पता होता है कि ये देखिए यहाँ भी किल्ड है लेकिन यहाँ V3 है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था स्पेलिंग दोनों की सेम रहेगी। तो कैसे पहचानोगे कौन V2 है कौन V3 है? तो इसका एक तरीका यही है कि आप इसके आगे यदि हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, या आप देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो समझ जाइए V2 है। तो यहाँ देखिए V2 है, बिना हेल्पिंग वर्ब का रहेगा तभी नहीं V2 होगा। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो ये जो है, अब देख लिए रोहित किल्ड, सिर्फ एक मात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें किल्ड लगा है, समझ जाइए जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डैश यू स्पेयर फ्यू मिनट्स फॉर मी। क्या आप मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हैं? तो इसके लिए कुड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कुड का। अगला देखिए, मिस्टर सिन्हा ऑफ्टन। ऑफ्टन का मतलब क्या होता है? ऑफ्टन का मतलब होता है प्रायः। मतलब इनकी आदत है, मिस्टर सिन्हा की आदत है कि वो प्रायः दिल्ली जाते हैं बिजनेस ट्रिप पे। मतलब उनका व्यवसाय का बिजनेसमैन है वो, तो अक्सर वो दिल्ली जाया करते हैं, प्रायः जाते हैं, ये उनकी आदत है। इसमें क्या लगता है? V5 लगता है। ये देखिए, आपको पता है ना V5 कैसे लगता है? किसी भी वर्ब में जब आप लगा देंगे एस ई एस या आई एस तो V5 बन जाएगा। समझ गए? चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। अब देखिए, ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। तो देखिए कहते हैं कि आस्क मी लिख दिया है। अब आपको डायरेक्ट पूछना है, आस्क लगाया है, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा वेयर द बुक वाज। वेयर द बुक वाज। तो चलिए
देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझ जाइए, ये आस्क्ड होने का पहला कंडीशन तो ये है कि यहाँ शेड रहना चाहिए था। अब देखते हैं शेड किसमें किसमें है। यहाँ तो सेज है, नहीं होगा। देखिए ऐसे करके छाटिए, सेज है तो नहीं होगा, सेइंग है तो भी नहीं होगा, वो आज सेइंग है तो भी नहीं होगा, शेड है एक मात्र सी में, ये सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप ट्रिक पकड़िए, जैसे ही आप देखेंगे यहाँ आस्क लगा हुआ है, यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब आस्क लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ जो वर्ब होगा वो होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, सेड होना चाहिए। सेड होगा तभी ना आस्क्ड बनेगा। और यहाँ कौन कौन सा ऑप्शन देखिए, यहाँ सेज कर दिया, आपको पता है अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस रहेगा तो वैसे ही इधर चेंज नहीं होगा, है ना। तो एकमात्र सेड को देख करके, इसको देख करके, आस्क को देख कर तुरंत पकड़ लीजिए कि ये तो सेड है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, डै राजेश डैश से कार लास्ट ईयर। स्टूडेंट्स इसको देखिए, यदि लास्ट रहे, यदि आपका, देखिए मैं लिख देता हूं, लास्ट रहे, यदि आपका यस्टरडे रहे, यस्टरडे रहे, या क्या आपको मैंने उसने लिख के दिया है, लास्ट दिया हुआ है ना, लास्ट दिया हुआ है ना, आप समझ जाइए वह आपसे V2 लिखवाना चाहता है। क्या लिखवाना चाहता है, V2। अब देखिए V2 कौन से ऑप्शन में है, देखिए तो, देखिए तो V2 कहां पर है, ये लास्ट ईयर की बात कर रहा है ना, ठीक है कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए V2 बाय, बॉट, बाइंग, विल बाय, नहीं होगा। देखिए V2, क्योंकि ये जो बाय होती है ना, आप देख रहे हैं, दिखाइए, ये देखिए, यहाँ देखिए बाय, उसके साथ आप चले जाइएगा, V2 इसकी होती है बॉट, फिर V3 हो जाएगा, फिर देखिए V4 होता है, और देखिए V5 इसका क्या होता है, समझ में आया। जैसे ही आपने देखा कि ये लास्ट ईयर कहा, इसका मतलब है ये सिंपल पास्ट लिखवाना चाहता है। क्या लिखवाना चाहता है, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट अगर लिखाना चाहता है तो आपको तुरंत समझना चाहिए सिंपल पास्ट में V2 होता है, ठीक है। सिंपल पास्ट का मतलब V2, याद रहेगा, याद रहना चाहिए, याद अगर नहीं रहेगा तो परीक्षा में गड़बड़ होगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, माई शूज वर सो टाइट। टाइट का मतलब समझते हैं, अरे बड़ा टाइट हो रहा, कहते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, सख्त हो जाता है, सख्त हो जाता है मतलब क्लोज फिटिंग हो जाता है। क्योंकि लूज मतलब ढीला ढाला, सेलेक्ट का मतलब उसी टाइप से होता है, और रिलैक्स का मतलब होता है बिल्कुल ही आराम से, जो तुम्हारे पैर से निकल भी सकता है चलते वक्त, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, माई सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसोफर। अब देखिए जरा, यहाँ पे एक चीज आपको समझना चाहिए, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें दो आर्टिकल लगा हो, दो आर्टिकल, जैसे पहला सेंटेंस देखिए, पहले सेंटेंस को देखिए, यहाँ माई सिस्टर इज द पोएट द फिलोसफर, यदि ये पोएट के आगे द लगा हुआ, इसके आगे भी द लगा हुआ है, जब दो, आप देख पा रहे हैं दोनों आर्टिकल है ना, डेफिनेट आर्टिकल है, इसका मतलब ये दो आदमी की बात कर रहा है। लेकिन अगर मान लो एक जगह पे द है, दूसरी जगह पे कुछ नहीं है, मतलब ये रहे द नहीं है, ये नहीं, कुछ नहीं है, तो आप समझिए वो एक आदमी की बात करेगा। अब आपसे कहा गया है कि करेक्ट ऑप्शन सुनिए, तो माई सिस्टर इज द पोएट लिख दिया, द फिलोसफर लिख दिया, तो एक आदमी हो नहीं सकता, तो दो हो गया। माई सिस्टर इज ए पोएट एंड द फिलोसफर, ये भी नहीं हो सकता। माई सिस्टर इज ए पोएट एंड ए फिलोसफर नहीं हो सकता। माई सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर, देखिए मैंने आपको क्या बोला, माई सिस्टर इज, अगर इज लगाना हो आपको समझ जाइए एक ही जगह पे आर्टिकल लगेगा, ये देखिए ए है और यहाँ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसको लगाने के बाद ही ये समझा जाता है कि एक ही आदमी है, समझ गए, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। दिस इज द लेटर सोहन रोट इट, यही वह पत्र है जिसे सोहन ने लिखा। अब कहते हैं दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, अच्छा हो सकता है, देखते हैं इसको आगे। दिस दिस इज लेटर बाय विच सोहन, ये तो देख के लग रहा है गड़बड़, यहाँ चूंकि द था तो कहाँ चला जाएगा, वो रहेगा। अगला देखिए, सी में सोहन इज द वन हु रोट दिस लेटर, नहीं हो सकता। द लेटर इज वन विच सोहन रोट, नहीं, तो इसका मतलब है हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, यानी कि ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू।
आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, करेक्ट ऑप्शन दिया है। एट टाइम्स, टू अटेंड टू, एट एनी रेट, एट बेस्ट। आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड टू, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब वो आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड टू, मतलब मुझे बहुत सारे कामों को अटेंड करना है आज, है ना, करना है, मतलब समझ जाइए। व्हाट इज ही एंग्री, एंग्री, एंग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? व्हाट इज ही एंग्री, एंग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है बताइए, सोचिए, सोच करके मुझे बताइएगा। अगर ऐसे नहीं पता चलेगा तो हम लास्ट में आपको इसका ऑप्शन बताते हैं। चलिए अभी रहने देते हैं इसको, आगे बढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कमिट, COMMI सिर्फ एक ही ऑप्शन है ये, देखिए। अगला देखिए, करेक्टली साइनोनिम्स, सिनोनिम्स समझते हैं ना, साइनोनिम्स, इसको पर्यायवाची कहते हैं। क्विक मतलब हुआ तेज, और तेज का देखिए कौन सा दिया हुआ, रैपिड, रैपिड का मतलब भी तेज होता है। अगला देखिए, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की जो जीवन होती है उसकी जो साइंस होती है उसको कहते हैं जूलॉजी, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हैं कि जो यहाँ एनिमल्स की जगह प्लांट होता तो बॉटनी हो जाता। अगर ये होता है ना जूनियर लेवल पे होता है, बायोलॉजी जो होता है वो जूनियर लेवल पे होता है, लेकिन जब उसको बाइफरकेट कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, तो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों के जिसमें पढ़ाई होती है उसको बॉटनी बोलते हैं। इसको बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी मतलब हुआ जंतु शास्त्र, इसका मतलब हुआ वनस्पति शास्त्र। फिर ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी, ठीक है। नो न्यूज इज गुड, नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई भी समाचार अच्छा नहीं है। याद रखिए यह जो है न्यूज, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा इसमें। ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन ए टेम्पररी बेसिस, टेम्पररी बेसिस मतलब क्या होता है बताइए, इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई, तो अस्थाई का क्या होगा, अस्थाई होगा, यानी कि परमानेंट हो जाएगा। अगला देखिए, शी सेड आई डू नॉट लाइक दिस। अब देखिए मैंने आपको बताया था इधर का खेल होना इस बात पे निर्भर करता है कि यहाँ जो है वर्ब पास्ट टेंस में है कि नहीं, तो डी लगा हुआ मतलब पास्ट है। एक दूसरा, क्या ये सेड जो है टोल्ड में बदल सकता है, नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता, इसलिए बदल सकता क्योंकि इसको टोल्ड होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चाहिए, जो कि नहीं है। तब आप देखते हैं किसमें दिया है। एक तो ये सी सेड का सी सेड ये रह गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगा, ठीक है। और यहाँ आई डू नॉट लाइक, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट हुआ ना, ये सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। तो सी डिड नॉट लाइक दिस का दैट हो गया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अब ये सब क्यों नहीं सही होगा बताइए। एक तो इसने क्या किया, इसको सेज लिख दिया है, प्रेजेंट बना दिया, इसको भी प्रेजेंट बना दिया। भैया जब क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है तो जवाब पास्ट में होना चाहिए ना, हाँ कहो यार, हाँ बिल्कुल ठीक है। सी सेड है, जैसे डी है, पास्ट में पूछा है तो पास्ट में जवाब दीजिए, तो दो को तो प्रेजेंट ही कर दिया एस लगा के, तो खत्म ही हो गया। अब टोल्ड हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, टूथ एक, ये देखिए ये वाला सही ऑप्शन, ए सी एच ई, एक मतलब होता है दर्द, समझ गए, और टूथ का स्पेलिंग होता है टी डबल ओ टी एच, ठीक है। एन एस इज डैश एनिमल, एन एस इज ए डल एनिमल, एन एनिमल, एन एस इज ए डल एनिमल, एक गधा जो होता है बड़ा सुस्त जानवर होता है। ऑल द बुक्स ऑन द सेल्फ डैश टू मी, बिलोंग टू मी, बिलोंग टू मी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, यही सुन के अच्छा लग रहा है, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, लेकिन अब यहां है करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको, आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर ना, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, हाँ ये सही है। एक्सेप्टिंग नहीं हो सकता, आई एक्सेप्टेड ऑफर्ड नहीं हो सकता है, दैट ऑफर होगा, है ना, तो क्या होगा, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लीज डैश माय प्रपोजल वंस अगेन, प्लीज,
थिंक ओवर, मेरे बात पे पुनः विचार करिए। प्रपोजल का मतलब हुआ दिया गया कोई अवसर, है ना, प्रपोजल का मतलब यही होता है। अगला देखिए, ही इज सिंपैथेटिक टू द पुअर, कहाँ है? सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति रखना, टू द पुअर, गरीबों के लिए सहानुभूति रखना। ही डैश गो देयर रेगुलरली, ही डैश गो देयर, ही यूज्ड टू गो देयर, क्या होगा? ही यूज्ड टू का मतलब होता है जब कोई काम करने की आदत हो, है ना। ही यूज्ड टू गो देयर रेगुलर, वह वहां रोजाना जाया करता है। हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, तो आई एम सेटिस्फाइड होगा। देखिए सेटिस्फाइड लिखा है ना, यानी कि पास्ट टेंस कर दिया है ना। हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, V2 कर दिया है। अब V2 कर दिया मतलब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है आई बनेगा। देखिए आई बन गया, और चूंकि V2 है तो वाज तो आना ही है। सेटिस्फाइड V3 आना है, तो आई वाज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, एकदम बिल्कुल यही सही। चलिए अच्छा एक बार देख लेते हैं। आई वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज वर्क, आई एम सेटिस्फाइड। देखिए चूंकि इसने सेटिस्फाइड डी लिख दिया ना, यानी कि पास्ट कर दिया है, तो सबसे पहले तो प्रेजेंट वाला ये ऑप्शन कट गया, इज एम आर, और यहाँ भी एम है तो ये दोनों कट गया। अब अपने पास बचा दो ऑप्शन। देखिए आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क या आई वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज वर्क, बताइए। अब चूंकि बाय लगना चाहिए ना, देखिए बाय लगा हुआ है बी में, इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा। ही वॉज लीनिंग, लीनिंग जब भी, लीन शब्द जब भी आएगा तो उसके साथ आता है अगेंस्ट। ये शब्द जो है ना, लीन जो देख रहे हैं, ये एक ऐसा प्रेपोजिशन जो हमेशा पकड़ता है अगेंस्ट को। आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दीवार है, ये दीवार है, समझ गए? क्या है? ये दीवार है। अगर कोई व्यक्ति, है ना, इसके ऊपर या चलिए कुछ रख देता है, या मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है, वो आराम की मुद्रा में इस पे खड़ा हो गया है, समझ रहे हैं? यानी कि इसके साथ टच होकर के, तो लीन अगेंस्ट द वॉल का मतलब है दीवार के सहारे झुकना या मुड़ना, समझ गए? इसीलिए उसको कहते हैं लीन अगेंस्ट द वॉल। हमेशा लीन जो है अगेंस्ट को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? समझ रहे हैं? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल सही समझ रहे होंगे। चलिए अगला देखिए, आई डैश हर्ट द रिमार्क, आई माई सेल्फ, आई हमेशा माई को लेगा, हिम को नहीं ले सकता, इट को नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि सी रहेगा तो हर सेल्फ होगा, ही रहेगा तो हिमसेल्फ होगा, इट रहेगा तो इट सेल्फ होगा, लेकिन यहाँ चूंकि आई है इसलिए माई सेल्फ हुआ। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज, सब कुछ निर्भर करता है उसके परीक्षा पास करने पर, तो ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, टू पास द एग्जामिनेशन, टू पास द एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लेट अस नाउ प्ले, आइए हम लोग अब खेलते हैं। अब इसका क्या करना है, इसका आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन टैग बनाइए। लेट अस प्ले नाउ, तो क्या हो जाएगा बताइए? सेंट वी, ये हो जाएगा, सेंट वी हो जाएगा, समझ गए? सेंट वी समझ गए? आपको मैंने लास्ट वाला वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने बताया था। अगला देखिए, विच इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट दिया है ना, रूट टू आगरा, ROUTE, रूट, रूट मतलब हो रहा है रास्ता, समझ रहे? ROUTE होता है, इस रूट का मतलब जड़ होता है, ये राउट है। देयर डैश बीन अ स्टीप राइज इन द प्राइसेस, देयर इज, ये देखिए, देयर इज लगे, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डैश फॉलन इल, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप वाज फॉलन इल, बीमार पड़ गया, है ना। अब क्या क्या दिया है इसमें देखते हैं ऑप्शन। वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप इज, चलिए इज के साथ जाइए, हैज फॉलन इल हो सकता है क्या? बीमार है नहीं, चलिए ये सही आंसर है। शी ट्राइड एवरी प्लान, अब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है। शी ट्राइड एवरी प्लान, ठीक है। अब निगेटिव बनाना मतलब समझ रहे हैं, नोट लगा सकते हैं आप, देखते हैं किसमें नोट है। अब एक तो नो है, सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड,
ये हो सकता है, रुक जाइए। प्लान वाज नॉट एनी, गलत। सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, गलत। ट्राइड नॉट एनी प्लान, ये भी नहीं होगा। एक नंबर ऑप्शन सही है। सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, मतलब कोई भी प्लान उसने छोड़ा नहीं, सबको उसने ट्राई किया। हियर ही केम हियर रिसेंटली, वह यहाँ हाल में आया है। हाल, हाल का मतलब, हाल फिलहाल का मतलब रिसेंटली होता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चुनिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही बिलोंग्स, अच्छा जैसे बिलोंग रहेगा ना, समझिए उसके साथ टू रहना चाहिए, इसलिए ये वाला इनकरेक्ट है। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखिए, अगला है शुगर डैश इन वाटर, तो डिजॉल्व हो जाएगा। कहाँ गया डिजॉल्व? यूनिवर्सल ट्रूथ है ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए डिजॉल्व होगा। गलती से भी डिजॉल्व मत कर दीजिएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अपीयरेंस, अपीयर, APPER और ANC, देख लीजिए ये सही है। द पर्स वाज फुल ऑफ मनी, फुल ऑफ, ये प्रेपोजिशन लगता है इसमें। सी वाज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, हाँ सिंस सी वाज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, ये सही है। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। राजू सेड आई एम हंग्री, देखिए राजू सेड, यहाँ देखिए V2 लगा हुआ है, पास्ट है, तो यहाँ क्या होगा, ये जो है ना फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यानी कि राजा है तो राजा के लिए ही का यूज हो जाएगा। अच्छा यहाँ इजेमार रहता है तो वाज वेयर में बदलता है तो वाज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही वाज, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ही वाज हंग्री, ये देखिए ही वाज हंग्री यहाँ है। आपको याद है नहीं ये वाला फॉर्मूला, नहीं याद है? मैं लिख देता हूँ एक बार, देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप, इसमें ये होता है कि अगर आपके पास है, मान लीजिए सब्जेक्ट और इसमें है सन फार्मूला जो होता है ना, देख रहे हैं, तो ये एस जो है ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट डॉट पर्सन के अकॉर्डिंग जाता है। ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये जाता है सेकंड पर्सन, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन दे दे तो नो चेंज, नो चेंज, ठीक है ना, नो चेंज होगा। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आई है, फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ यू होता तो यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करता, ठीक है ना, इसलिए ये हो गया। अगला देखिए, डैश ही कम टुडे, तो क्या हो सकता है, माइट ही कम टुडे, में ही तो दिया नहीं, ऑट होगा नहीं, मस्ट होगा नहीं, यानी कि माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइट, माइट हो जाएगा। चलिए कर दीजिए इसको, माइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव नेवर डैश टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, आई हैव नेवर गॉन टू आगरा, यहाँ पे गॉन नहीं होकर के बीन हो जाएगा। आप पूछोगे सर बीन क्यों होगा, बीन का मतलब होता है बेटा, याद रखिए ध्यान से, बीन का मतलब होता है वहां से जा करके वापस आना। तो कोई आदमी जब गया ही नहीं तो जाएगा कैसे? अगर मैं कहूं आई हैव बीन टू लंदन, का मतलब है मैं लंदन जाके वापस आ गया हूं। याद आया, समझ में आया बात को? जैसे मैं कहूं आई हैव बीन टू आगरा, का मतलब मैं आगरा जाके वापस आ चुका हूं, तो यहाँ आई हैव नेवर बीन हो जाएगा। समझ गए? तो बीन हो जाएगा, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखिए। अगर नहीं याद रहता तो याद रखिए। सी रिटर्न टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट, ऑफ द एक्सीडेंट, सी रिटर्न टू द सीन, SCENE होता है, क्योंकि ये सीन जो है, सी सौ सीन V3 है देखना का, ये साइन का मतलब सिग्नेचर करना होता है, इस सीन का मतलब पाप होता है, तो सीन SCENE का मतलब होता है दृश्य। अगला देखिए कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए कहता है द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर, अच्छा द पुअर, पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, अच्छा द पुअर इज हेटेड एवरीवेयर, तो बताइए क्या होगा, बताइए। द पुअर इज, द पुअर इज हेटेड एवरीवेयर, द पुअर इज हेटेड एवरीवेयर, ये हो जाएगा। समझ गए?
अगला देखिए, आई थिंक शी स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून। आई थिंक मैं सोचता हूँ, शी स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून, वह सारा आफ्टरनून में क्या करता रहा है, डैश द फोन, ऑन द फोन, सारा दिन वो फोन पे रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, he fell and was taken to the hospital होता है, taken to the hospital, समझ गए। अगला होगा चूज द करेक्टली स्पेल्ड ओकेजन, ओ डबल सी एस आई ओ एन, ओ डबल सी एस आई ओ एन, समझ में आया। मैंने आपको पहले भी बोला था इट इज बीइंग, देखिए यहाँ बीइंग लगा दिया, यानी कि ये कंटिन्यूअस की बात करेगा आपसे। इज लगा हुआ है, देखिए कौन सा है इसमें, वी आर रीडिंग इट, ये रहा, इट इज बीइंग रेड बाय अस, पकड़ लिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें गड़बड़ नहीं करिएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, उसको क्या कहते हैं, जिसको हम लोग देखने की स्थिति में नहीं हो, उसको कहते हैं इनविजिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है जिसको सुनने की स्थिति में आप नहीं हो, और इलीगल का मतलब होता है, इलीगल का मतलब होता है गलत काम, और एलिजिबल का मतलब होता है योग्य होना, समझ गए। इसलिए इसमें इनविजिबल, जिसको हम लोग विजिल नहीं कर सकते, विजिल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। द सिनोनिम ऑफ पीस, पीस का सिनोनिम क्या होता है, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची होता है। रैपिड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि रैपिड का मतलब तेज होता है, जर्नी का मतलब यात्रा होता है, रीस्टोर का मतलब पुनः स्थापित करना होता है, और क्वाइट का मतलब शांति होता है, इसलिए पीस मने शांति, देख रहे हो, ये वाला हो जाएगा। अगला देखिए, केक्स आर मेड बाय हर, हर एवरी संडे, एवरी संडे, केक्स आर मेड, अच्छा जी, बाय हर, हर यानी कि सी होगा पहला ऑप्शन। देखिए सी कहाँ कहाँ दिया है, ये दिया, एक ही ऑप्शन में दिया है जी, भूल जाइए आप, इन सबको भूलिए, सिर्फ देखिए केक्स आर मेड बाय हर, बनाने वाला ये है, तो हर का होता है सी, सी का हर, हर का सी, तो सी एक ही ऑप्शन में, इसलिए ये हो जाएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप यह पार्ट 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक समझ गए होंगे, और मैं अब आपको तुरंत ही सेकंड पार्ट में मिलता हूं। और वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको, तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी करते रहिए, है ना, मेरा भी हौसला बढ़े, ताकि मैं आपके लिए बारी बारी से अच्छा अच्छा डिस्कशन करता रहूं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।